नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। रोहित सरदाना के अचानक से यूं सबको छोड़ के चले जाने के बाद शोक की लहर है। तमाम आम और ख़ास लोग उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तरफ से भी उनको याद करते हुए लिखा गया कि हमको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि रोहित जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी जिंदादिली उनकी पत्रकारिता में झलकती थी। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। रोहित जी, आपकी याद आएगी। ओम शांति। रिप रोहित सरदाना। दरअसल रोहित सरदाना कोरोना से संक्रमित थे और उसके बाद अचानक से रोहित सरदाना जो है उनकी जो तबीयत है वो एक हफ्ते पहले ख़राब हुई जब वो संक्रमित हुए। उसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा। रोहित सरदाना के होम आइसोलेशन में जाने के बाद से लगातार जैसा कि वो अपडेट जारी कर रहे थे और जैसा कि उनके साथ काम करने वाले दूसरे सहयोगियों से जानकारियां मिली हैं कि वो बेहतर महसूस कर रहे थे, उनकी सेहत में काफ़ी सुधार था। लेकिन अचानक से करीब एक हफ्ते के बाद अचानक से कल रात देर रात उनको सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हुई, जिसके बाद उनको नोएडा के ही पास के एक मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उन्होंने आज सुबह 4:30 बजे के आसपास में अंतिम सांस ली हैं। रोहित सरदाना के बारे में जो जानकारी निकल के सामने आई उसके मुताबिक उनका निधन हृदय गति रुकने से हुआ था, क्योंकि वो कोरोना से संक्रमित भी थे। ऐसे में उनके निधन के बाद से लगातार तरह तरह से जो लोग हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह, पीयूष गोयल, संबित पात्रा, तेजस्वी यादव, ये तमाम वो लोग हैं जिन लोगों की तरफ से जो है लगातार अपनी संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। देखिए लगातार, क्योंकि रोहित सरदाना का जो टीवी न्यूज़ शो था, जिसमें डिबेट शो, जिसमें वो अपनी बात रखते थे, जिसमें खास करके एक कार्यक्रम था दंगल, जो कि शाम में आज तक पर आया करता था। एक कार्यक्रम रात में था जो था दुनिया संसार। तो इस तरह के कार्यक्रमों में जो हैं वो लगातार बेहद सक्रिय तौर पर लोग जो थे वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। और इन कार्यक्रमों में जिस तरीके से उनके पसंद करने वाले, उनके चाहने वाले लोगों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में अचानक से रोहित सरदाना का यूँ जाना जो है वो मीडिया जगत के लिए तो एक बड़ी क्षति है ही, लेकिन साथ ही साथ हर कोई जिन लोगों से उनका मिलना हुआ, जिन लोगों का उन्होंने इंटरव्यूज़ किया, उन तमाम लोगों ने अपनी जो एक तरीके से कहें कि जो यादें हैं उनको सामने लाने की कोशिश की, उनको रखा है। और एक तरीके से इस पूरे घटना के बाद जो है पूरा मीडिया जगत जो है वो स्तब्ध है, क्योंकि रोहित सरदाना सिर्फ 42 साल के थे और अचानक से कोरोना से संक्रमित थे। बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स थे उनको, और अचानक से उनका यूं जाना अपने आप में जो है एक अपूर्णीय क्षति है। फ़िलहाल की अगर बात करें तो उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं उनके, और सभी इस खबर के बाद से पूरी तरीके से स्तब्ध हो गए हैं। क्योंकि जब मैं ये खुद भी जब ये न्यूज़ आपके लेकर के आ रहा हूँ तो शब्द बहुत कम हो जा रहे हैं, क्योंकि अमूमन जब आपके बीच का कोई जाता है तो बिल्कुल इस तरह की स्थिति होती है। रोहित सरदाना बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी बिहार में आए, लगातार अपनी बात रखते रहे, चाहे उनका कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड रहा हो, उनका कार्यक्रम दंगल, या फिर जी न्यूज़ पर उनका जो पसंदीदा शो था ताल ठोक के वो रहा हो। इन तमाम कार्यक्रमों में जो है रोहित सरदाना जो हैं वो खूब लोकप्रिय हुए, लोगों को खूब लोग उन्हें खूब पसंद करते थे। बेहद कम समय में रोहित सरदाना ने एक छोटे से शहर से आकर के अपना एक मुकाम हासिल किया, अपनी एक पहचान बनाई, और आज अचानक से उनका यूं चले जाना सब किसी को खल रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।